Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आप दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 सेपरेटेड के लिए और नॉन सेपरेटेड इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अपने पार्टनर से बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ना उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, उन लोगों के लिए पाइल नंबर 1। और नॉन सेपरेटेड जो इन आउट की स्टेट में है, जो साथ रहते हुए भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं, दैट इज फॉर पाइल नंबर 2। जैसे कि मैं अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो मैं इस वीडियो के अंदर भी दूंगी। तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए और मैं उन सवालों में से कोई भी एक क्वेश्चन रैंडमली पिक करूंगी और उसका आंसर दूंगी। वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। सो पूरी वीडियो को आपको सुनना है। तो दिस इज सेपरेटेड, नॉन सेपरेटेड। देखते हैं जिन्होंने सेपरेटेड की पाइल चूज की है, आप लोगों के रिश्ते में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मेजर आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अलग अलग डेक से देखेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी दैट। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते में बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पाए और आपके पार्टनर अभी भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों के बीच पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। दो सिचुएशंस हैं उनकी जिंदगी के अंदर, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या ये करियर की प्रॉब्लम है, जिसके बीच में आपके पार्टनर एक बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। वो जगल करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। आप अपने पार्टनर के पीछे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इस रिश्ते को परस्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो आपके पार्टनर का एटीट्यूड है वो बदल ही नहीं रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही एडामेंट एक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर कभी इधर को और कभी उधर को, और सेम वे आपकी एनर्जीज के अंदर भी यही चेंजेस आते हैं। आप कभी इस रिश्ते को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी ना तो आपका साथ दे सकते हैं और ना वो किसी थर्ड पार्टी को, चाहे वो करियर है चाहे वो कोई और है, उसको छोड़ सकते हैं। तो आप भी फिकल माइंडेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। यहां पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें हासिल भी नहीं हो रही है और उसकी वजह से आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। आपके पार्टनर को एग्जैक्टली पता नहीं है वो अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर डिसीजन क्यों नहीं बना पाते हैं, आपके पार्टनर को सब कुछ पता भी है, उनके अंदर सारे इमोशंस भी हैं, फिर भी वो कोई डिसीजन क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो डिसिसिव एनर्जीज में है ही नहीं है। आपके पार्टनर जानते ही नहीं है कि वो जिंदगी से चाहते क्या है। 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली 90% खत्म हो चुके हैं। खत्म होने का मतलब ये है कि 90% वो इमोशनल नहीं है, उनके इमोशंस कहीं ना कहीं बह चुके हैं, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो चुके हैं और आपके पार्टनर अपने इमोशंस की कदर करते हुए
उनको दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कंप्लीटली खो दिया है, इस रिश्ते को खो दिया है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ज़रूर है और इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते में ऐसा जहर घोला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज ही चेंज हो गई हैं। आपके पार्टनर से आप जब आप बात करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन है ही नहीं है जिससे आपने कभी प्यार किया था। आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बुरी तरह से अटक गया है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, वो आपको कभी भी वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये फ्लक्चुएशन नजर आ रही है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर का खुद से ही चीजों को सोच लेना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जी उनकी अपनी नहीं है, इस बात को पूरी तरीके से समझ लीजिए। आज के टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बहुत, मैं एक सही वर्ड बोलूंगी कि आप उसको कोट कर सकते हैं। द रीजन इज दैट आपके पार्टनर आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ बात करेंगे ना तो बहुत ही, आप उन्हें ऐसे सोचेंगे कि वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर वैसे रहे ही नहीं हैं जिस तरह से उन्होंने आपसे प्यार किया था। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है उसके अंदर इस तरह के चेंजेस हैं जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है। आपने प्यार किसी और इंसान के साथ किया, आज आप जिससे डील कर रहे हैं वो कोई और इंसान है, आपको भी ऐसा फील होता होगा। ठीक है, अब ये आपके रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इसमें और रूट कॉज में जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पार्टी ने, यहाँ पर मुझे एक पर्सन लगता है बेसिकली थर्ड पार्टी, तो जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के केस में, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैनिपुलेट किया। पहले ये मैनिपुलेशन कम थी, तब आप दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 आपके पार्टनर की इंक्लिनेशन उस थर्ड पार्टी की तरफ को होने लगी, और जब इंक्लिनेशन उस साइड को होने लगी तो आप दोनों के बीच में गैप बढ़ गया और आप सेपरेटेड जोन के अंदर एंटर कर गए। ये बेसिक चीज है। और यहाँ पर उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पहले अपनी बातों से रिझाया। ठीक है, उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इफेक्ट किया, ब्लैक एनर्जीज के साथ इफेक्ट किया, वो यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रहा है। ठीक है, और जो लोग हीलिंग के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपका पास्ट रिप्रेजेंट कर रही है। जिन्होंने हीलिंग गो थ्रू कर ली है, आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और अब देखते हैं इन एनर्जीज को क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी दैट। इस डेक से देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी विद दिस डेक। मटीरियल हार्वेस्ट, discontent and boredom, five of pentacles, heartache and loss, light, page of pentacle, new beginning, okay, and bottom of the deck पर heart chakra। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है ये। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपने आप को बहुत ही मटेरियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो अपने लाइफ के अंदर अबंडेंस चाहते हैं, वो करियर की तरफ को भाग रहे हैं, वो चीज़ों से भाग रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, आपके पार्टनर चीज़ों से भाग रहे हैं, वो इस इमोशनल स्फीयर को जो आपके और उनके बीच में है, इसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास चीज़ों के जवाब नहीं है। आपके पार्टनर दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, जिसकी वजह से उनके ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम हो गया है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी अटक गई है, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हैं। आपके पार्टनर इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एनर्जी चैनलाइज किस डायरेक्शन में हो रही है। वो इस चीज़ को जान ही नहीं पा रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैंने बताया था आपको कि आपके पार्टनर चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है।
उनके दिल में इस चीज़ को लेकर बहुत ही दर्द है, बहुत ही बड़ी एक कसक है कि उन्होंने अपने अच्छे रिश्ते को खो दिया है। आपके पार्टनर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ही पेन की एनर्जीज है, वो अपने आप को जो मर्जी शो कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन वो इस पेन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं। जब आपके पार्टनर उन इमोशंस को याद करते हैं जो आपके प्रति उनके अंदर हैं, तब उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर ब्राइटनेस नजर आती है, तब आपके पार्टनर अपने आप को एक लाइट में महसूस करते हैं, तब आपके पार्टनर के अंदर चीजों को लेकर होप जागती है, और ये जो आपके प्रति उनके इमोशंस हैं, उससे उन्हें विश्वास होता है कि वो आपके सामने अगर एक प्रपोजल रखते हैं तो शायद आप और वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका एक और फियर है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे तो आप उन्हें बहुत ही मटीरियलिस्टिक, बहुत ही मीन इंसान समझेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, वो इस न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। उनका दिल उन्हें बार बार ये कहता है कि आपके पार्टनर ने अपनी गलती की वजह से आपको हमेशा के लिए खो दिया है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र में भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर खुलकर बात नहीं कह पा रहे हैं, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है यहाँ पर, और ब्लैक एनर्जी से आपके पार्टनर डेफिनेटली घिरे हुए हैं। जब ब्लैक की बात आती है तो बात ऐसी होती है, इंसान सोच ही नहीं पाता। आपके पार्टनर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना क्या है। आप देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर ऐसे थे ही नहीं जिस तरह के आज वो हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या होगा इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो डिवाइन सोर्स पहला कार्ड, और डिल्यूशन, ओके, और ओके, और साइंस। एक कार्ड और निकाल, कर्मा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, डिवाइन सोर्स का कार्ड है, डिल्यूजन का कार्ड है, ओके, सेंसिटिविटी का कार्ड है, एंड साइंस का कार्ड है। देखिए यहाँ पर आप दोनों जो आउट ऑफ कनेक्शन हुए हैं, जो सेपरेटेड जोन में आए हैं, वो अपने एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से आए हैं। जो भी पर्सन है आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों का कार्मिक है, जिसकी वजह से आप दोनों को उस कर्मा को काटना होगा। और जनरल अगर मैं बताऊं तो वो आपके कार्मिक है, जो ये थर्ड पार्टी है वो आपकी कार्मिक है। आपको अपने पार्टनर को इस सिचुएशन में से निकालना होगा, और ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, ये इस लाइफ का कोई भी कर्मा नहीं है। अब कैसे निकालना है? डिवाइन सोर्स की हेल्प से, जो ये मैं बार बार बोलती हूँ ना, हीलिंग कीजिए, अपने पार्टनर को हील कीजिए, अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए। उसका रीजन ही ये चीज है, ठीक है। एक तो आप चीजों के ऊपर कंट्रोल करना बंद कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिसाब से चीजों को करेंगे, आप अपने कंट्रोल में चीजों को रखेंगे तो चीजें आपके तरफ को चलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सरेंडर मोड पर आना होगा, आपको डिवाइन की हेल्प लेनी ही होगी। आपको समझना होगा कि इस रिश्ते को किस चीज की जरूरत है। इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए अगर पानी की जरूरत है और आप मिट्टी डालते जा रहे हैं, पौधा उगेगा नहीं। जरूरत किस चीज की है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। ये ब्लैक एनर्जीज के साथ आप डील नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज दैट आप डील क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इन ब्लैक एनर्जीज को डील करने की कोशिश करते हैं, ये हमें रिटर्न असर देती हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी हीलिंग करते हैं, उन्हें इन एनर्जीज के साथ डील करना आता है। और यहाँ पर अगर खुद से डील करेंगे तो आपका जो हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, आपका इन पर्टिकुलर वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, एक्चुअली हम कई बार अपने रिलेशनशिप्स को लेकर
बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने का मतलब दिन रात हम कंटिन्यूअसली एक साइकिल में सोचते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमें अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ ड्रीम्स आने लगते हैं। वो ड्रीम्स ऐसे होते हैं, जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम के नाम पर मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए देखा है। उनके लिए इस ट्विन फ्लेम वर्ड से ऊपर कुछ नहीं होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम के लिए मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी। उस सीरीज में एक भी चीज ऊपर से नीचे नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। और जो लोग रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं वो ही एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स हैं। उसके अलावा अगर आपके साथ कोई चीजें मैच कर रही हैं और एग्जैक्ट जर्नी वैसी नहीं है, तो आप उस चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप उस सीरीज को देखिए, आपको समझ आएगा कि ट्विन फ्लेम्स क्या है। और शिव शक्ति के साथ खुद को कंपेयर करना, दिस इज नॉट अ राइट थिंग विच पीपल आर डूइंग। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे। मैंने अपने आप को शिव जी के रूप में देखा, मैंने अपने आप को माँ पार्वती के रूप में देखा। बहुत ही एक्सट्रीम चीजें हैं ये, बहुत ही एक्सट्रीम चीजें। अगर आपने अपने आप को उस रूप में देख ही लिया है तो आज आप प्रॉब्लम में क्यों हैं? फिर तो आपके पास पावर्स भी होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा चीजों को, मैं हमेशा बोलती हूँ, ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। क्या आप सही रास्ते पर हैं? ओके, डिस्कसिंग दीज सॉल्यूशंस। तो एक तो सरेंडर मोड पर आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को कंप्लीटली आपको डिवाइन के सामने सरेंडर करना होगा। आप जिस पर्सन से अपने पर्सन को हील करवाना चाहते हैं उसके सामने कंप्लीटली आपको सरेंडर करना होगा। विश्वास रखना होगा, इस रिलेशनशिप के प्रति अपनी आस्था रखनी होगी। आप डेफिनेटली इस कार्मिक कॉर्ड को कट कर पाएंगे। और अगर आपने इस कार्मिक कॉर्ड को कट नहीं किया तो ये रिलेशनशिप आपके लिए, ना तो आप इस रिलेशनशिप से कंप्लीटली बाहर जा पाएंगे, ना आप इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली रह पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर ये जो गाइडेंस पे साइंस का कार्ड आया है, आपको बहुत बार इंडिकेशंस मिले हैं, आपने उन इंडिकेशंस को फॉलो नहीं किया है। बहुत सारी जगह से आपको गाइडेंस मिली है। और अगर आप इन साइंस को फॉलो करेंगे, आपको अगर किसी भी रीडिंग में बताया जा रहा है दैट यू नीड टू हील योर पार्टनर, आपको उनकी हीलिंग करवानी चाहिए, या आपको अपने पार्टनर को किसी लेवल पर हेल्प करनी है, आपको उन साइंस को फॉलो करना होगा। और इन सब के चलते आपके रिश्ते के ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ये भी गाइडेंस आई है। अगर आप अपने एनर्जी को डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे, जिस तरह से डिवाइन इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आप उस एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करेंगे, डेफिनेटली आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके इस रिश्ते में चीजों के ठीक होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपको अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी होगी, उससे पहले उनकी रीडिंग करवाइए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जिस टैरो रीडर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको हीलिंग में हेल्प कर सके। दिस यू नीड टू डू। ओके, सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर भटक रहे हैं और इस रीडिंग से उन्हें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल सकती है। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 नॉन सेपरेटेड की चूज की है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर नॉन सेपरेटेड पीपल क्या रीडिंग निकल कर आती है, आपके रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज थ्री ऑफ कैलिसेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द विच का कार्ड है। ओके, एंड वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं। वो अपनी लाइफ को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। उनके लिए पैसा, रुतबा, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी हैं। ठीक है, और ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ है, और अभी कंप्लीटली चीज़ें आपके हाथ से गई भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी आपके रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हो गया है कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी है, और वो डेफिनेटली है। और अभी एट प्रेजेंट ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये नहीं है कि कर चुकी है, ये कर रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपके पार्टनर को अपने बारे में, सिर्फ इंडिविजुअली अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये थर्ड पार्टी, आई थिंक ऐसी थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आप जानते भी हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो इस थर्ड पार्टी के बारे में जानते भी होंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, इस थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। आप बोलते किसी डायरेक्शन में, आपके पार्टनर समझते किसी डायरेक्शन में है। आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन है, ये डिस्टर्ब होता जा रहा है। आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होती जा रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये जो मैनिपुलेटिव एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, इसकी वजह से बहुत लेवल पर आपके पार्टनर आपको गलत समझते हैं। आपके पार्टनर शायद आपके ऊपर शक भी करते होंगे। इस तरह की एनर्जी में भी यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुद से जो भी करते हैं उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर लगाते हैं। इस एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। द विच का कार्ड है। यहाँ पर अभी चीज़ों को खराब किया जा रहा है। ये कोई पास्ट की एनर्जी नहीं है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है। ये एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है या कर रही है जिसमें से आपके पार्टनर अभी जिस लेवल पर इस थर्ड पार्टी की बातों में आए हैं, उसके बाद जब ये चीज़, ये प्रोसेस इस थर्ड पार्टी का कंप्लीट हो जाएगा, आपके पार्टनर आपके बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। वो 100% इस थर्ड पार्टी की फेवर में चले जाएंगे। ये थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर को बातों से मैनिपुलेट कर रही है, और उसके बाद ये कुछ ऐसा करने वाली है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी इम्पोज करने वाली है आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी को इम्पोज करने वाली है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझाने का या आपको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर बहुत जल्द इस एनर्जी के अंदर एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, आप जो कुछ भी समझाते हैं उन्हें या जो कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही उनके दुश्मन हैं। आपके पार्टनर बहुत ही लो एनर्जीज में इस टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी के जो भी वर्ड्स हैं, वो जैसे कहते हैं ना भगवान के वर्ड्स हैं, वो इस तरह से इस थर्ड पार्टी के वर्ड्स को ले रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर इन मैनिपुलेटिव एनर्जीज के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। जो लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल हीलिंग ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फ्यूचर एनर्जीज ये नहीं हो सकती। और जो लोग अभी भी अपने पार्टनर को सिर्फ बातों से समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि समझा पाएंगे। द रीज़न इज दैट कि अभी आपके पार्टनर जो भी आप बोलते हैं वो अपने दो कानों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अभी पूरा इम्पैक्ट बनाया हुआ है। अगर बात ऐसी होती कि ये थर्ड पार्टी जो भी करना चाहती थी करके जा चुकी होती या फिर ना कर रही होती, तो आपके पार्टनर को इस एनर्जी से निकालना इजी था। लेकिन अभी क्या है, ये थर्ड पार्टी एक्शन के अंदर है। कार्ड्स में भी अभी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं इस थर्ड पार्टी ने,
और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हर एक्शन को जज कर रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज़ के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने नज़र बनाई हुई है। और ये नज़र ऐसी बनी हुई है कि आपके पार्टनर भी इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की सभी एडवाइसेस को फॉलो करते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट में है, मीन्स वो बिल्कुल भी इस थर्ड पार्टी के ऊपर शक नहीं करते हैं। तो अब कार्ड्स के ऊपर क्लियरेंस लेते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी दैट। क्या इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। बेसिकली अगर मैं इस कार्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो आपके पार्टनर के पास पूरी चॉइसेस रही हैं और उनके पास पूरा सोचने का मौका रहा कि उन्हें क्या चूज करना है, और आपके पार्टनर ने अपने लिए सेल्फिश होकर डिसीजन लिया कि वो अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। उनके पास पूरी चॉइस थी, क्या वो अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, क्या वो फाइनेंसेस की तरफ को भागना चाहते हैं, या वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को जाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों की चॉइस थी आपके पार्टनर के पास, लेकिन उन्होंने सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में पैसे को चुना। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जजमेंट लेते हैं। यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड। इस थर्ड पार्टी को कोई मतलब है आपके पार्टनर से, ठीक है। ये थर्ड पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। इस थर्ड पार्टी को कोई जज्बात है आपके पार्टनर के लिए, या अपना कंट्रोल बनाना चाहती है आपके पार्टनर के ऊपर। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर अपने लेवल पर चीज़ों को हैंडल करे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हर डिसीजन में इंटरफेयर करना चाहती है, और वो कर रही है। ये बेसिक प्रॉब्लम है, और आप अभी तक अगर इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने रिश्ते को समझने में बहुत पीछे हैं, इसका मतलब। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अवेयरनेस। आप दोनों के बीच में पहले तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हुआ करती थी। पहले तो जब आप अपने पार्टनर को कोई बात कहते थे, वो सुनते थे, वो समझते थे। आज आपके पार्टनर आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, अगर आप चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप सेपरेटेड जोन में आ जाएंगे। आज आप नॉन सेपरेटेड जोन में, अभी तो इन आउट की सिचुएशन है, बहुत जल्दी ये सिचुएशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए। द विच का कार्ड यहाँ पर देखिए, कोई तीसरा इंसान आपके इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको इस रिश्ते को लेकर अपना स्टैंड लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाएंगे। अभी वो ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं बिकॉज मैनिपुलेटिव एनर्जीज में हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर ये स्टैंड भी नहीं ले पाएंगे। अब वो खुद से इस सिचुएशन से निकलना चाहेंगे, पर वो निकल नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर ने अपना स्टैंड नहीं लिया, इस थर्ड पार्टी ने अपना स्टैंड ले लिया है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर हालत में पाना चाहती है, तो ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही है। अब आप अपने रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस तरह से अपने रिश्ते को चाहते हैं, आपको उस तरह से स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता बिखर जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्मनी। देखिए, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाकर कोई फायदा नहीं है। जो आप दोनों का रिश्ता था वो एक पास्ट हो चुका है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर ये चीजें सोच रहे हैं कि आज के टाइम पर अगर कोई वो एफर्ट भी लगाते हैं इस रिलेशनशिप में, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप उनकी बात नहीं सुनने वाले हैं, आप उनकी एनर्जी को मैच नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं, और बहुत लेवल पर गलत सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं। वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास जो आप हैं या आपकी एनर्जी जैसे लोग हैं, वो उन्हें पीछे की तरफ को खींच रहे हैं। तो आपके पार्टनर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उन्होंने जो चॉइस बनाई है उस चॉइस के ऊपर आपके पार्टनर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये है कि अभी आप दोनों के रिश्ते में जहर घुल रहा है। अभी आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, ठीक है। अब क्या गाइडेंस निकल कर आती है इस रिश्ते को बचाने के लिए,
वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मैंने हर पिक अ कार्ड रीडिंग में लिया है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सबसे पहले ज्योति हयर, आपको हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे है आज के दिन पर। आपने मुझसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा, आपकी ब्लेसिंग्स आपने ली हैं, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ कि आपके बीच में और आपके हस्बैंड के बीच में एक थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर? लेट्स सी दैट। और ज्योति देखते हैं यहाँ पर क्या ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए यहां पर आप दोनों के बीच में एक चीज हो रही है कि आपके पार्टनर सिचुएशन से भाग रहे हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। आपके पार्टनर को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते को खो रहे हैं, आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल बनाया हुआ है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर देख रही है। यहाँ पर जब आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज आ रही है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, वो चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको अपनी ब्लॉकेजेस, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस चेक करवानी होंगी, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग करवाइए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीजों को लेकर ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस निकलेंगी नहीं, ठीक है। जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस निकलेंगी नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर नहीं निकल कर आया है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर ने डायरेक्शन चेंज की हुई है, लेकिन क्यों की हुई है और आप क्या सोच रहे हैं उसके बीच में डिफरेंस है। तो ज्योति अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। आपने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट इट वाज योर बर्थडे, तो आपका कमेंट सबसे पहले ऊपर आया और आई फेल्ट लाइक टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। ओके, सो यहाँ पर अब हम गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस लेते हैं कि इस रिश्ते के प्रति क्या करना चाहिए जो कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। लेट्स सी द गाइडेंस। Limitless, receiving right now, reframe, बॉटम ऑफ द डेक पर करेज का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, नॉन सेपरेटेड का, सबसे पहले तो अपने अंदर इतना करेज पैदा कीजिए अपने आप को। ये जो आप बेचारे वाली फीलिंग ले रहे हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ मेरे पार्टनर ने ये कर दिया, उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, ठीक है। आपको अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ डील करवाना है इस सिचुएशन को। मीन्स अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप के प्रति आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। अगर आप अंदर से ही हार जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। इस बात को समझिए, एक जज्बा पैदा करना होगा। आप हिम्मत नहीं हार सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। आप अपनी सिचुएशन को देखकर अपने लिए जो भी इफेक्टिव स्टेप्स हैं वो स्टेप्स को उठाइए। अगर आप वो स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो चीजें आपके हक में नहीं होंगी। यहाँ पर लिमिटलेस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने आप को बांध कर नहीं रखना। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको अपने आसपास एक लिमिट, एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करनी है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर डिवाइन पर विश्वास रखें तो आप सक्षम हैं बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए।
अगर आप अपने आप को इस एहसास में डाल देंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये रिलेशनशिप आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपको अपने आप में एक जज्बा इस तरह से पैदा करना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और अभी वो वक्त है जब आप अगर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको साथ के साथ मिलेगा। यहाँ पर रिसीविंग का कार्ड है। आपको अपने सामने एक बैरियर नहीं लगाना है कि अब ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बचा है, मेरे पार्टनर चेंज हो गए हैं, पता नहीं वो मुझे कभी समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। आप अगर यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे तो इन रिटर्न आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। डिवाइन का कोई प्लान होता है। कई बार रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजेस हम इस वजह से फेस करते हैं क्योंकि हमें अपने आप को ग्रो करना होता है, और जब तक हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं हम खुद को ग्रो नहीं कर पाते हैं। आपको जो भी इनर गाइडेंस आती है अपने रिलेशनशिप के लिए, आपको उसे फॉलो करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये रिलेशनशिप अभी उतना हाथ से स्लिप नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर आप इसमें मैनिफेस्टेशन भी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन आज के टाइम पर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। राइट नाउ का कार्ड है अभी इमीडिएटली आपको इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के प्रति काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को आज के प्रेजेंट टाइम में देखने की ज़रूरत है। तभी आप अपने रिलेशनशिप को रिफ्रेम कर पाएंगे। आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? इस वजह से क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी आ गई है। इसका मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशनशिप को कभी भी खराब करके जा सकता है। तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए कि ये रिलेशनशिप आपका अपना है। चीजें आपके लिए हो रही हैं, आपके अगेंस्ट नहीं हो रही हैं। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, डेफिनेटली आप नेगेटिव एनर्जीज का आप खुद भी शिकार हो जाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप के लिए अभी वेट नहीं करनी है, करेज इकट्ठा कीजिए अपने अंदर, और राइट नाउ आपको एक्शन लेना है। अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। आपके पार्टनर इन एनर्जीज को समझ नहीं सकते हैं। तो बातों से नहीं, यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो एनर्जी वाइज होंगे। तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। उनके लिए जो भी आप पाठ कर सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं, वो कीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन आपके अपने कंट्रोल में रह सकती है। बट एक टाइम ऐसा आएगा, बिकॉज नॉन सेपरेटेड में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप अभी अभी खराब हो रहा होगा, जिनका रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से खराब है। तो जो बहुत लंबे टाइम से खराब है, आई डोंट थिंक सो कि आपकी मैनिफेस्टेशन वहां पर काम करेगी। वहां पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। और जिन लोगों का अभी अभी ये अप एंड डाउन स्टार्ट हुआ है, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आप तक वापस जरूर आएंगे। ठीक है। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग और हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।